Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. I hope आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की आप कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना, तो दिल के अंदर एक सवाल बार बार उठता है, क्या यही इंसान मेरी शादी तक साथ रहेगा? क्या ये इंसान मुझसे शादी करेगा? क्योंकि प्यार करना अलग बात होती है और उस प्यार को पूरी जिंदगी निभाना बिल्कुल अलग। आज की रीडिंग उन्हीं अनआंसर्ड इमोशंस के अराउंड होने वाली है, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो कनेक्शन आप फील कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ टेम्परेरी इमोशंस हैं या यूनिवर्स सच में उसे लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट में बदलना चाहते हैं? क्या आप दोनों का बॉन्ड डेस्टिनी ड्रिवन है? क्या फ्यूचर में शादी के चांसेस स्ट्रॉन्ग है या फिर कुछ ऐसे ट्विस्ट और सिचुएशंस आ सकते हैं जो इस रिलेशनशिप की डायरेक्शन ही बदल दें? आज की एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कुछ कनेक्शंस सिर्फ दिल से नहीं, सोल लेवल पर भी जुड़े होते हैं। और जब ऐसा होता है तो साइंस भी नॉर्मल नहीं होते। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे ही आपकी शादी होगी, ये यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और प्लान कर रखा है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, अनमैरिड हैं या फिर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द डेविल का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, म्यूज ऑफ इमोशंस का कार्ड है, सिक्स ऑफ इमोशंस का कार्ड है, फोर ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है, नाइन ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, द सन का कार्ड है, थ्री ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, सेवन ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, एंड देन इज एस ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर फाइव ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। क्या आपके द वन वही है जिसे आप रात भर टेक्स्ट करते हैं, या फिर डेस्टिनी ने आपके लिए कोई ऐसा प्लॉट ट्विस्ट लिखा है जो आपके दिमाग को घुमा देगा? आज हम इन कार्ड्स के जरिए आपकी लव लाइफ का सस्पेंस थ्रिलर डिकोड करेंगे। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि सच थोड़ा फिल्मी और काफी अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ओके, आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर मैं पिक कर रहे हूँ वो द डेविल का कार्ड है। ये कार्ड एक डार्क एडिक्शन की तरह है। शादी की बात करें तो आप अभी किसी ऐसे इंसान के चक्कर में हैं जो आपके दिमाग पर पूरी तरह से हावी। ये प्यार है, ये सिर्फ एक टॉक्सिक अट्रैक्शन। द डेविल बताता है कि आप एक ऐसे पिंजरे में बंद हैं जो दिखने में तो सोने का है, पर है तो पिंजरा ही ना। शायद आप उनसे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि उनकी बुराइयां आपको रेड फ्लैग्स नहीं बल्कि एस्थेटिक लग रही हैं। क्या ये वही इंसान है जिसके साथ आप लाइफ बिताना चाहते हैं, या सिर्फ एक नशा है? यहां पर एक बड़ा खतरा है। आपके पार्टनर शायद आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। शादी उनसे होने के चांसेस तभी हैं जब आप इस टॉक्सिसिटी को खत्म करके खुद की वैल्यू को समझें, वरना ये रिश्ता एक खूबसूरत सपना नहीं बल्कि एक कभी ना खत्म होने वाला हॉरर लूप बन जाएगा। आपकी लैंग्वेज में कहें तो ये ट्रॉमा बॉन्डिंग की पीक है। आपको ध्यान देना होगा कि कहीं आप सिर्फ उनके लुक्स या वाइब्स के पीछे तो नहीं भाग रहे। सोलमेट वाली शांति यहां मिसिंग है। इस कार्ड का आना एक वार्निंग है। शादी हो सकती है, पर क्या वो आपको चैन से जीने देंगे? सवाल तो ये है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड बैलेंस का सिंबल है। अगर आप पिछले कार्ड वाली डेविल एनर्जी से बच निकले तो ये कार्ड आपको सुकून के रास्ते पर ले जाएगा।
ये कार्ड कहता है कि शादी उनसे ही होगी जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएंगे। शायद आपके करंट पार्टनर थोड़े मेसी हों, पर वक्त के साथ सब सेट हो जाएगा। ये कार्ड एक केमिस्ट की तरह है जो दो अलग चीजों को मिलाकर एक परफेक्ट मिक्सचर बनाता है। आपकी लव स्टोरी में भी वही परफेक्ट मिक्स आने वाला है। अगर आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल उल्टे हैं तो डरिए मत, वाइब्स मैच हो जाएंगी। मिस्ट्री ये है कि आप दोनों इतने अलग होने के बावजूद यूनिवर्स आपको साथ लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये कार्ड पेशेंस मांगता है। शादी जल्दबाजी में नहीं बल्कि एक गहरी दोस्ती के बाद होगी। ये कोई फास्ट एक्शन मूवी नहीं है बल्कि एक स्लो बर्न रोमांस है जो एंड में सुकून देता है। आपको बस थोड़ा वेट करना है और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है। हीलिंग शुरू हो चुकी है और आपका फ्यूचर पार्टनर वही होगा जो आपके गुस्से को हैंडल करे और आपको हैंडल करना सिखाए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज म्यूज ऑफ इमोशंस का कार्ड है। यहाँ पर यहाँ एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो एकदम ड्रीमी और क्रिएटिव है। म्यूज ऑफ इमोशंस बताता है कि आपके पार्टनर या तो कोई आर्टिस्ट होंगे या फिर कोई ऐसे जो फीलिंग्स को बहुत गहराई से समझते हैं। शादी के लिए ये कार्ड पॉजिटिव है। ये इशारा है कि आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपके सोलमेट हो सकते हैं क्योंकि उनका इमोशनल साइड बहुत स्ट्रांग है। ये रिश्ता किसी फेरी टेल थ्रिलर जैसा है जहां हर दिन एक नया रोमांटिक चैप्टर खुलता है। वो आपको हर रोज नए तरीके से स्पेशल फील करवाएंगे, पर सस्पेंस ये है कि क्या आप उनके इन बेहिसाब इमोशंस को हैंडल कर पाएंगे। कभी कभी इतना ज्यादा प्यार भी हैवी लगने लगता है। ये कार्ड कहता है आपकी शादी उनसे होने की पूरी उम्मीद है जो आपके दिल की बात बिना कहे समझ जाए। ये कार्ड एक खूबसूरत गाने की तरह है जो बैकग्राउंड में बज रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर थोड़े मूडी हैं तो समझ जाइए कि वो म्यूज ऑफ इमोशंस की एनर्जी में है। उनका प्यार सच्चा है पर उनका नेचर थोड़ा मिस्टीरियस हो सकता है। इनके साथ लाइफ कलरफुल कैनवस की तरह होगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ इमोशंस का कार्ड। ये कार्ड फ्लैशबैक है। थ्रिलर मूवीज में जैसे पुराने राज खुलते हैं वैसे ही ये कार्ड बताता है कि आपकी शायद किसी ऐसे इंसान से हो जिसे आप पहले से जानते हैं। क्या आपका कोई पुराना क्रश है जो अभी तक दिमाग में है? सिक्स ऑफ इमोशन नॉस्टैल्जिया की बात करता है। हो सकता है कि जिनसे आप अभी प्यार करते हैं उनके साथ आपका कोई बचपन का कनेक्शन हो या कोई पुराना कनेक्शन हो। ये कार्ड बहुत ही इनोसेंट वाइब्स देता है। अगर आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं तो शायद डेस्टिनी उन्हें वापस लाने वाली है। मिस्ट्री यहाँ ये है कि पुरानी दोस्ती कब शादी तक पहुंच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स वाली वाइब है। शादी उनसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि उनके साथ आप सेफ फील करते हैं। उन्हें आपके सारे राज पता हैं और वो आपको जज नहीं करते। ये कोई नया अजनबी नहीं बल्कि एक पुराना भरोसा है जो अब रिश्ते की शक्ल ले रहा है। अगर आपके करंट पार्टनर आपको पुरानी यादें याद दिलाते हैं तो वो डेफिनेटली वेडिंग मटेरियल है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। अब बात करते हैं थोड़ी सिक्योरिटी और पैसों। फोर ऑफ मटेरियल्स कार्ड बताता है कि आप या आपके पार्टनर शादी को लेकर थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं। ये कार्ड एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो अपने रिश्ते को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। कहानी में थ्रिल तब आता है जब प्रोटेक्शन कंट्रोल में बदल जाती है। क्या आप उनसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप उन्हें खोने से डरते हैं? ये कार्ड सिक्योरिटी तो देता है पर थोड़ी स्टिफनेस भी लाता है। शादी उनसे होगी जो फाइनेंशियली और इमोशनली स्टेबल होंगी, पर यहाँ एक सस्पेंस है। क्या आप खुले दिल से प्यार कर रहे हैं या सिर्फ एक सिक्योर फ्यूचर के लिए उन्हें पकड़ कर बैठे हैं? ये कार्ड कहता है कि रिश्ते में थोड़ा चिल करना सीखिए। अगर आप उन्हें मुट्ठी में बंद करके रखेंगे तो वो निकल जाएंगे। शादी तभी सक्सेसफुल होगी जब आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दें। ये कार्ड पैसों की स्टेबिलिटी को भी दिखाता है।
मतलब शादी के बाद कंफर्ट तो होगा, पर इमोशनल कनेक्टिविटी पर काम करना पड़ेगा। मिस्ट्री ये है कि आप एक गोल्डन केज में खुश रहेंगे, क्या सोने की पिंजरे में आप बनने के लिए तैयार हैं? सिक्योरिटी या फ्रीडम चूज आपको करना है। ओके, सो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी नजर आ रहे हैं कि अगर ऐसे लक्षण आपके पार्टनर के अंदर हैं, जैसे कि वो कंट्रोल बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर बार बार शक करते हैं, वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको उस बॉन्ड से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर उनकी एनर्जी म्यूज ऑफ इमोशंस जैसी है, सिक्स ऑफ इमोशंस जैसी है, बैलेंस बनाने जैसी है, तो डेफिनेटली उस पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो सकती है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड। ये कार्ड दिखाता है कि एक ऐसे लड़ने वाले को जो थक चुका है पर हार नहीं मान रहा। आपकी लव लाइफ का सफर काफी मुश्किल रहा, बहुत सारे ब्रेकअप, ड्रामा और फाइट्स के बाद आप यहां तक पहुंचे हैं। नाइफ ऑफ इंस्पिरेशन कहता है कि शादी की मंजिल करीब है, बस एक आखिरी टेस्ट बाकी है जो इस डेविल की एनर्जी के रूप में यहाँ पर नजर आ रहा है। ये कार्ड एक सस्पेंस मूवी के क्लाइमेक्स जैसा है, जहां हीरो जख्मी है पर लड़ने को तैयार है। जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे शादी करने के लिए आपको शायद थोड़ा और लड़ना पड़े, सोसाइटी से या फिर सिचुएशन से, पर हार मत मानिए। ये कार्ड हिम्मत का है। आपके रिश्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो सिर्फ आपको टेस्ट कर रही हैं। शादी उनसे ही होगी, पर तब जब आप अपने सारे डर को पीछे छोड़ दें। मिस्ट्री ये है कि आपको लग रहा है कि सब खत्म होने वाला है, पर असलियत में ये एक नए चैप्टर की तैयारी। सो डोंट गिव अप, एंड गेम पास में ही है। आपके पार्टनर भी शायद थोड़ा थक गए हैं, उन्हें सपोर्ट कीजिए, ये फेज निकल जाएगा और आप दोनों साथ होंगे। तो ये एनर्जी तो आपके पार्टनर की फेवर में नजर आ रही है। आपके पार्टनर की पॉजिटिव एनर्जीज बूस्ट अप हो और कोई भी थर्ड पर्सन की एंट्री आपके रिश्ते को वीक ना कर पाए, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है। सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है ये कार्ड। द सन कार्ड सारी मिस्ट्री और अंधेरे को खत्म कर देता है। ये कार्ड गारंटी है कि जिनसे आप प्यार करते हो उनके साथ आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट है। थ्रिलर मूवी के एंड में जैसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और सच सामने आता है, वैसे ही यहाँ पर भी सीन नजर आ रहा है। शादी के लिए ये बेस्ट कार्ड है। ये खुशी, सक्सेस और क्लैरिटी का सिंबल है। अगर आपका अभी तक कोई डाउट था तो उसे कचरे में फेंक दीजिए। द सन कहता है कि आपके पार्टनर सच्चे हैं और ये शादी एक धमाका हो। जेंजी वाइब में कहें तो ये कार्ड मेन कैरेक्टर एनर्जी है। आप दोनों साथ में चमकेंगे। मिस्ट्री ये है कि कैसे इतनी मुश्किलों के बाद भी सब कुछ इतना परफेक्ट हो गया। यूनिवर्स ने आपके लिए सबसे बेस्ट प्लान चुना। इस कार्ड के आने के बाद किसी और प्रूफ की जरूरत नहीं रहती। ये कार्ड बताता है कि आपका रिश्ता ट्रांसपेरेंट होगा, कोई छुपा हुआ राज नहीं रहेगा। शादी की डेट फिक्स समझिए, बस अपना आउटफिट चूज कर लीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड। ये कार्ड एक्सपेंशन और वेटिंग की बात करता है। आपने अपनी साइड से सारी कोशिश कर ली, अब आप बस उस पल का वेट कर रहे हैं जब सब फाइनल होगा। 3 ऑफ इंस्पिरेशन बताता है कि आपकी शादी की बातें फैल रही हैं। शायद आपके पार्टनर किसी दूसरी सिटी से हो या लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा हो। थ्रिलर मूवीज में जैसे एक खबर आती है जो सब बदल देती है, वैसे ही कोई अच्छी न्यूज आने वाली है। शादी उनसे होने के चांसेस हाई हैं, पर इसमें थोड़ा ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। आप दोनों के फ्यूचर प्लान्स बहुत बड़े हैं। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि आप सिर्फ शादी के बारे में नहीं, बल्कि शादी के बाद के एडवेंचर के बारे में सोच रहे हैं। मिस्ट्री ये है कि आपका फ्यूचर शायद अभी आपसे थोड़ा दूर है, पर वो आपकी तरफ ही आ रहा है। नजर बनाए रखिए, आपका सपना सच होने वाला है। ये कार्ड विजन का है, मतलब जो आपने विजुअलाइज किया है वही रियलिटी बनेगी। बस अपने गोल पर फोकस रखिए और ओवरथिंक मत कीजिए। ओके,
सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड। अब आता है कॉम्पिटिशन और स्टैंड लेने का वक्त। 7 ऑफ इंस्पिरेशन बताता है कि शायद कुछ लोग इस रिश्ते के खिलाफ हो सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन या फैमिली मेंबर विलन बन सकता है, पर सस्पेंस ये है कि आप इस फाइट में अकेले नहीं। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लें। ये कार्ड एक इंटेंस एक्शन सीन जैसा है, जहां आपको अपनी जगह नहीं छोड़नी। शादी उनसे ही होगी जिनसे आप प्यार करते हैं, पर आपको साबित करना होगा कि आपका प्यार कितना स्ट्रॉन्ग है। इस कार्ड में एक सर्वाइवर की एनर्जी है। लोग चाहे कुछ भी बोले, आपको पीछे नहीं हटना है। मिस्ट्री ये है कि दुश्मन कौन है। शायद कोई ऐसा जो दोस्त बनकर पीछे से खेल रहा हो। पर टेंशन मत लीजिए, आपकी हिम्मत इतनी स्ट्रांग है कि कोई आपको हरा नहीं पाएगा। ये कार्ड चैलेंज देता है, पर जीत आपकी होगी। अगर मैं इसे दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो हेटर्स गोना हेट, पर आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट रखना है। ये स्ट्रगल आपको और पास ले आएगा एक दूसरे के। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। नई शुरुआत, नया पैशन। एस ऑफ इंस्पिरेशन एक बड़ा यस है। ये कार्ड एक नई चिंगारी है जो सब कुछ बदल देगी। शादी का प्रपोजल एकदम सडन और अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ सकता है। मिस्ट्री ये है कि ये सब कब और कैसे होगा। शायद किसी पार्टी में या किसी सडन मीटिंग में। ये कार्ड स्पार्क की बात करता है। अगर आपको लग रहा था कि रिश्ता बोरिंग हो रहा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि एक्साइटमेंट वापस आने वाली है। ये कार्ड बताता है कि यूनिवर्स आपको एक बड़ा मौका दे रहे हैं अपने पार्टनर से जुड़ने का। ये कार्ड एक थ्रिलर का वो मोमेंट है जब मेन क्लू मिल जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और एक नई राह दिखेगी। शादी के लिए ये कार्ड बहुत एनर्जेटिक है। आपके पार्टनर आपको सरप्राइज कर सकते हैं। ये कार्ड कह रहा है कि मौका हाथ में है, हाथ से इस मौके को मत जाने दीजिए। कोई डर नहीं, कोई पुराना बोझ नहीं, बस एक फ्रेश स्टार्ट। आपकी लव स्टोरी अब ट्रेंडिंग होने वाली है। ओके, सो द लास्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। फाइनल कार्ड थोड़ा इमोशनल है। 5 ऑफ मटेरियल्स लॉस या अकेलेपन को दिखाता है, पर यहाँ ये एक बड़ा लेसन है। ये बताता है कि शादी उनसे तभी होगी जब आप इस डर से बाहर निकलेंगे कि आप अकेले हैं या पैसा कम है या हालात ठीक नहीं है। मिस्ट्री ये है कि हेल्प आपके पास ही है, पर आप दुखी होकर नीचे देख रहे हैं। शादी उनसे जरूर होगी, पर आपको अपनी बेचारी वाली इमेज से बाहर निकलना होगा। थ्रिलर में जैसे हीरो को लगता है ना कि वो हार गया, पर तभी उसे एक सीक्रेट रास्ता मिलता है, वैसा ही सीन यहाँ पर नजर आ रहा है। मुश्किलें सिर्फ दिमाग में हैं। पैसा या फैमिली सपोर्ट की कमी आपको रोक नहीं पाएगी, अगर आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखेंगे तो। ये कार्ड आपको स्ट्रांग बनने के लिए कह रहा है। आपके पार्टनर के साथ मिलकर आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। मिस्ट्री खत्म होती है इस मैसेज के साथ कि सच्चा प्यार किसी मटीरियलिस्टिक चीज का मोहताज नहीं हो। तो दोस्तों, कार्ड्स ने तो साफ बोल दिया है कि थोड़े हर्डल्स हैं, थोड़ा ड्रामा है, पर एंड में द सन और एस ने कंफर्म कर दिया है कि आपका प्यार जीत जाए। शादी के लड्डू तैयार रखिए, बस थोड़ा सा करेज चाहिए। क्या आप तैयार हैं इस नए सफर के लिए? तो कमेंट में लव लिखिए अगर आपको अपनी डेस्टिनी पर भरोसा है। तो मिलते हैं अगली मिस्टीरियस रीडिंग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। सो कीप वॉचिंग, कीप लविंग।